जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें चलें मेरी हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और शुक्राना गुरु जी का हम अदा सत्संग के द्वारा भी कर सकते हैं। अपना सत्संग शेयर करके, अपनी जर्नी शेयर करके, गुरु जी के साथ कैसी जर्नी है आपकी, कैसा कनेक्शन है आपका, क्या कनेक्शन है और कैसे आप गुरु जी से कनेक्ट हुए, पूरी जर्नी आप गुरु जी से मतलब सब संगत से शेयर करके, संगत परिवार जो गुरु जी का परिवार है, जो संगत है, उन सबके साथ शेयर करके हम तब भी गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। इसीलिए अपना सत्संग शेयर करें संगत जी। और जब आप सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनें, और जब सत्संग शेयर करते हैं तो उसको स्टार्टिंग से सुनाएं, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू तो दसी। इसीलिए हमेशा संगत जी अपना सत्संग शुरू से बताना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में भेंट कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत मुंबई से बोल रही हूँ। यूँ तो मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई और कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ संगत जी, ये मुझे नहीं पता। ये बात 2023 अगस्त के महीने की है। मेरी सहेली जो कि अमेरिका से आई थी संगत जी, उसने मुझे फ़ोन करके ना गुरु जी के बारे में बताया। उसके कुछ समय पहले से यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग आते थे संगत जी, पर ना मैं उन्हें आगे स्क्रॉल कर देती थी, कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं था मैंने। उसके कुछ दिनों के बाद हमारे घर की बालकनी में बहुत सुंदर तितलियां आई संगत जी, और चक्कर लगा करके चली गई। आज से पहले हमारे घर की बालकनी में कभी भी मुझे तितलियां नहीं दिखाई दी हैं संगत जी, कभी भी नहीं दिखाई दी थी। और उसी समय मुझे पता नहीं था संगत जी कि तितलियों का आना गुरु जी की ब्लेसिंग्स होता है। मैं इस बात को नहीं जानती थी। जब मैं बाद में सत्संग सुनने लगी थी तब मुझे पता चला था कि तितलियों का आना मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होता है। फिर 3 सितंबर को मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी बेटी का कॉल आया, और जो कि संगत जी आउट ऑफ इंडिया रहती है। उस समय मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मेरी बेटी ने संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया और मुझे व्हाट्सएप पर गुरु जी के सत्संग भेजे। उसके बाद मैं दिन रात संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनने लगी और मंत्र जाप में करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी।
फिर एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मम्मी पता कीजिए कि मुझे मुंबई में गुरुजी की संगत के द्वारा कहाँ से मिलता है। फिर मैंने गूगल से सर्च किया संगत जी। गूगल से सर्च करके मुंबई में गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर किसी अंकल से बात की और उसे जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिए में कहा कि सत्संग होते हैं। आप पता किया तो उस एरिया में सत्संग होते हैं वो पता किया। फिर उस अंकल ने मुझे हमारे एरिया में जो सत्संग होते हैं ना संगत जी, जो हमारे एरिया में होते हैं, उस ग्रुप के एडमिन का जो मोबाइल नंबर है वो मुझे दिया। और फिर मैंने उस अंकल को कॉल करके पूछा और मुझे संगत जी ग्रुप में ऐड करने के लिए कहा। उस अंकल ने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया और मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए पूछा। संगत जी उन्होंने मुझे किसी अंकल का नंबर दिया और कहा कि वो अंकल से आप गुरुजी का स्वरूप ले लेना। फिर जब मैंने उसे अंकल से बात की कि मैं स्वरूप लेने के लिए कब आऊँ, तो उन्होंने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपके घर में आपके घर में स्वरूप देने आ जाऊँगा। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे घर में आ रहे हैं। दूसरे दिन उस अंकल ने मेरे घर की बिल्डिंग के नीचे आकर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि ये स्वरूप मुझे बेटी तक पहुंचाना है। मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी आउट ऑफ इंडिया रहती है, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप कैसे पहुंचाएंगे। उन्होंने उस जगह का नाम पूछा और कहा कि हमारे रिश्तेदार कुछ दिनों में वहाँ पर जाने वाले हैं, उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप आपकी बेटी को पहुँचा देंगे हम लोग। फिर मैं स्वरूप लेकर के संगत जी घर आ गई। मैंने वो स्वरूप मेरी घर की अलमारी में ला कर के संगत जी रख दिया। अंकल ने मुझे गुरुजी के 2 ब्रेसलेट स्वरूप, 2 पॉकेट स्वरूप और 2 पेंडेंट स्वरूप दिए थे। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे अंकल को कॉल करके संगत जी कॉल किया कि मैं स्वरूप आपको कब देने आऊँ, जो कि मेरी बेटी को देने हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी वो स्वरूप तो आपके लिए हैं, गुरुजी खुद चलकर आपके घर आए हैं, यहाँ से दूसरा स्वरूप आपकी बेटी को पहुँचा दूँगा। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने अपनी अलमीरा से गुरुजी का स्वरूप निकाला और निकाल करके संगत जी पूजा स्थान पर स्थापित कर दिया और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद में गुरुजी के ओम के दर्शन भी हुए और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। जो अंकल ने मुझे संगत जी ग्रुप में ऐड किया था, उन्होंने मैसेज करके हमें सत्संग के लिए इनवाइट किया कि वो 26 नवंबर का दिन था संगत जी। और मेरे अंकल जब वहाँ पर गए, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी संगत जी, मुझे काफ़ी सालों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं जब भी नीचे से बैठ कर के उठती थी तो मेरी कमर बहुत दुखती थी। पर जब हम सत्संग पर गए, वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, तब वहाँ एक सेवादार ने हमें कहा कि अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं। पर हमने उन्हें कहा कि हम संगत के साथ नीचे ही बैठेंगे, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। तो संगत जी हम नीचे बैठ गए। हमने वहाँ पर शब्द गुरबानी सुनी। शब्द गुरबानी का एक एक शब्द संगत जी दिल को छू रहा था। आनंद आ रहा था संगत जी वो सुनते सुनते। जब हम शब्द गुरबानी सुन रहे थे उस समय मेरे अंकल को संगत जी गुलाबों की खुशबू आई और उन्हें लगा जैसे उन्हें पूरे शरीर में ठंडक सी महसूस हो रही है। सत्संग में संगत जी हमने जल प्रसाद और चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद होने के बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर के घर आने लगी थी संगत जी, तभी सत्संग ग्रुप एडमिन ने हमें 2 मिनट बैठने के लिए कहा। संगत जी 2 मिनट बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमें एक माला स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी की एक नेम प्लेट जो घर के बाहर लगा सकते हैं वो दिया।
हम बहुत खुश हो गए संगत जी, बहुत खुश हुए गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा कर के। उस दिन से आज 27 जनवरी 2024 तक मुझे बैक पेन नहीं हुई। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है ना संगत जी मेरे पर, जो इतने सालों से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी वो पहले ही सत्संग में जाने से संगत जी ठीक हो गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जैसे ही हम वहाँ से निकले, बस स्टॉप पर आकर के खड़े हुए तो 1 घंटे तक कोई बस नहीं आई। जिधर हम रहते थे वहाँ पर जाने के लिए कोई बस नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि आज संडे है, बस की शायद फ्रिक्वेंसी शायद कम होगी, इसीलिए बस नहीं आ रही होगी। फिर हमने वहाँ खड़े होकर एक कंडक्टर से पूछा कि बस कब आएगी, तब उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक आ जाएगी। संगत जी ऐसे ही हम बहुत लेट हो गए थे, रात के ऑलरेडी 10 बज चुके थे। हम सत्संग सुना करते थे, गुरुजी ने जिससे भी काम करवाना है, गुरुजी उसी हिसाब से उस बंदे की बुद्धि घुमा देते थे। जैसे ही मैं और मेरे अंकल बात कर रहे थे कि रात बहुत हो गई है और दूसरे दिन गुरु नानक जयंती है, सुबह जल्दी उठ कर के भी जाना है कि अब जो भी बस आए हमें छोड़ दे बस। जबकि बस हमें जहाँ छोड़ती है वहाँ से हमें ऑटो करके अपने घर जाना पड़ता है कि गुरुजी जो भी बस भेजो वो ड्राइवर ना हमें घर तक छोड़ आए। 5 मिनट बाद संगत जी एक अंकल आते हैं जो कि गुरुजी की संगत से ही हैं। हमें कहते हैं कि 1 घंटा पहले मैं जब यहाँ से गुजरा था तो आप लोग यहीं खड़े थे। हमने कहा बस 1 घंटे से नहीं आई है और हम बस की ही वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको रिक्शा स्टैंड या टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप चले जाना। हमने उन्हें कहा कि बस आ जाएगी 10 मिनट तक। तो अंकल ने उसे अंकल ने तुरंत मोबाइल निकाल कर के ओला कैब बुक कर दिया और कहा कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, मैंने कर दी है। हमने उन्हें कहा कि हम पैसे दे देंगे, वो अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा कि अपने ड्राइवर को पैसे नहीं देने हैं और कहा कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। उन्होंने हमें कैब में बिठा करके अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि घर पहुंचकर फ़ोन कर देना, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही संगत जी हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली, तुरंत हमारे दिमाग में आया कि हम लोग सोच ही रहे थे कि बस आ जाए, हमें घर तक छोड़ दे, कि लेट बहुत हो गए हैं। वैसे हुआ संगत जी, गुरुजी ने कैब भेज करके हमें घर तक पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जितनी जल्दी गुरुजी संगत की बात सुन लेते हैं ना संगत जी, सच में कोई नहीं सुनता। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का सत्संग संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे को शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना नहीं किता तो शुक्राना नहीं किता। तो मैं पहले तो संगत जी समझी नहीं, फिर मुझे किसी सत्संग सुनने से पता चला कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं, अब ये मेरा सत्संग बड़ा हो गया है। अगला सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना।
तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं लिख करके शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत सी रहमतें हैं जिसका मैं कितना भी उल्लेख करूँ वो बहुत कम है। मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि गुरु जी ने मुझे कैसे कनेक्ट किया। 2022 जून में मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था संगत जी, और सत्संग सुनाए थे। मैंने तब संगत जी इग्नोर कर दिए। फिर उसने दोबारा अगस्त के महीने में सत्संग शेयर किए, मैंने फिर से ध्यान नहीं दिया। संगत जी, कहा जाता है कि गुरु जी करती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ ज़्यादा ही गुरु जी करती है। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। तो मैं गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप पहली बार अपने स्कूल के कंप्यूटर स्क्रीन पर वॉलपेपर पर देखा था, अपने किसी टीचर के कंप्यूटर पर। और फिर मैंने मन ही मन में उनको कहा कि ये तो जैनी है, ये किन के चक्कर में मतलब पड़ गई है। बस मन में ही सोचा संगत जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से ना किसी पे विश्वास नहीं होता। जब मेरी बहन ने भी जब मुझे बताया था तो मैंने कहा कि ये वाले गुरुजी तो मतलब बहुत चल रहे हैं आजकल। तो मेरी बहन ने मुझे गुस्सा किया और एक बार मैंने संगत जी गुरुजी की संगत देखी फेसबुक पर कि बहुत सारे केक रख करके खुशी मना रहे हैं। मे बी गुरुजी का बर्थडे होगा। मतलब इतना पता नहीं था कि कौन है क्या है। इवन एक बार फेसबुक स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ोटो देखी जिस पर संगत जी शिवलिंग मंदिर के ऊपर बना हुआ था। और इस फोटो को देख कर के मैंने मन में कहा, लोਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ वैसे पैसे कमाने ਦਾ जरिया ही मिल गया कि शिवलिंग किते भी बना देंगे ने। और वो मैं मूर्ख थी संगत जी जिसने ये सब सोचा। मुझे पिछले साल ही पता चला कि वो बड़े मंदिर की फ़ोटो है और गुरुजी ने मुझे यहाँ दिखाया है कि इधर ले। और 1 रुपये भी नहीं चढ़ता, इधर तो 1 रुपये भी नहीं चढ़ता है। संगत जी, आजकल ना विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे बड़े डाउट्स होने लगे थे। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपनी आपको भी हो सकता है कि कई सवाल जिसके जवाब शायद इस सत्संग में आपको मिले। जैसे कि ये वाणी शब्द जपजी साहिब का पाठ क्यों चलाते हैं? हम तो हिंदू हैं। जो मुझे इसका जवाब मिला कि गुरबानी शब्द हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की सीख देते हैं और सकारात्मक सोच रखने की सीख देते हैं। आप गुरुजी को किसी भी रूप में मान सकते हैं। मैं साईं बाबा की बहुत पूजा करती थी, अब भी मानती हूँ संगत जी। गुरुजी आपको आपके इष्ट के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। जब साल 2023 में मेरी बहन आंटी जी ने सत्संग सुनाए तो मैंने संगत जी इग्नोर किया, पर अपने घर जाकर मुझे संगत जी क्यूरियोसिटी हुई कि सत्संग सुन करके देखती हूँ। जब मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुने तो वो सुन के लगा कि ये सब तो यही कह रहे हैं कि गुरुजी पल पल साथ देते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे तो मैं भी कहती हूँ कि परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ, सब परमात्मा ने ही किया है, प्रभु की ही कृपा है सब। तो मैंने सोचा कि ये लोग परमात्मा की जगह गुरुजी कह देते होंगे। फिर भी मैंने मन में सोचा कि चलो जिसकी जैसी श्रद्धा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। फिर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है संगत जी, बट एक गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरुजी ही शिव हैं, परमात्मा है, ऐसे करके। मतलब जो मेरे दिमाग में था गुरुजी ने वही दिखा दिया था। गुरुजी अंतर्यामी है संगत जी, परमात्मा ही है, साक्षात शिव हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगस्त 2022 में मुझे सपना आया कि मुझे गुरुजी की संगत में हूँ, जबकि उस टाइम तक मैंने गुरुजी का कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया था संगत जी। उस सपने में मुझे एक आंटी जी ने मेरे पैर को प्रेस किया और कहा कि अन्नू है ते बेटी है। तो सुबह उठ के मुझे जब याद आया कि मुझे सपना आया था तो फिर से मैंने इग्नोर कर दिया,
क्योंकि उस बेबी के बारे में मैं सोचना बंद कर दिया था। भगवान को बस यही प्रे करती थी कि जब भी कोई अच्छी मतलब उसको अच्छी हेल्थ वाला बेबी बना दीजिएगा। संगत जी, मेरी शादी 2016 में हुई थी, जिसके बाद मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, जिसमें एक संगत जी एक टॉपिक और वो प्रेगनेंसी होने के कारण एक संगत जी जो ट्यूब होती है, ट्यूब राइट भी निकाल दी गई थी संगत जी। और साल 2022 फरवरी से जुलाई तक हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर सजेस्टेड टू मी फॉर IVF। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने डिसाइड किया कि हम ठीक है, ऐसे ही भगवान से मांगना नहीं, जब उनकी मर्जी होगी तो वो सब कुछ कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पता नहीं होता ना संगत जी, हमें कुछ सपना बेबी वाला किसी को नहीं बताया और ना ही खुद को याद रखने दिया, खुद याद रखा। फिर नवंबर 2022 में मैंने कंसीव किया और हम न ज़्यादा खुश थे ना उदास। डर ज़्यादा लग रहा था कि पहले भी 3 बार ऐसे हो चुका है, पर फिर भी मन कहे कि चलो मतलब पॉजिटिव सोचो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी की मेहर इतनी थी कि संगत जी प्रेगनेंसी टाइम बहुत अच्छे से निकला, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। इवन डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो कोई मालिक की कृपा है। हमने कहा हाँ जी, ये मालिक की ही कृपा है। मेरी ड्यू डेट जुलाई की थी, जुलाई 24 की थी। फिर एक चेकअप पर डॉक्टर ने कहा 7 जुलाई तक मैं इतना गुरुजी का ध्यान नहीं रख पाती थी संगत जी। बट मेरी बहन ने कहा कि 7 जुलाई ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ बर्थडे ਹੁੰਦਾ है। मैं मन में संगत जी मैंने मन में ही माथा टेका तो कहा कि रब आप ही देखो। अगेन डॉक्टर ने डेट 7 कहा, अभी तो पूरा जुलाई पड़ा। बट संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 6 जुलाई रात को आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैंने अगली सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली एंड डॉक्टर ने हमें एडमिट होने को कहा। अब इसे मैं बार बार इत्तेफाक नहीं कह सकती ना संगत जी, ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। 8 जुलाई को गुरुजी ने बहुत ही प्यारी बेटी से ब्लेस किया। ये हमारे लिए क्या है जिसको मैं अपने शब्दों में संगत जी बयान भी नहीं कर सकती। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने हमें ब्लेस किया है, संगत जी को भी ब्लेस करना। आपसे मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी कि 2 अक्टूबर को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला गुरुजी की कृपा से। मेरी बेटी अभी 2 महीने की भी नहीं हुई थी संगत जी, गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर बुला कर के ब्लेसिंग्स दी। शायद मैं भी अपनी बेटी की वजह से ही बड़े मंदिर जा पाई हूँ। जैसे कि हम दर्शन करके लंगर प्रसाद करके बाहर आ रहे थे, मेरी बेटी का देख करके संगत जी एक सेवादार आंटी जी ने उसका पैर ऐसे पकड़ा जैसे एक आंटी जी ने मेरा पैर सपने में पकड़ा था, जो मुझे अगस्त में ही आ गया था। गुरुजी तो बहुत पहले से ही अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स दे चुके हैं, जिसका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और सेवादार का उस तरह से संगत जी पैर पकड़ना मुझे एहसास दिला रहा था कि गुरुजी का ही आशीर्वाद से हुआ है। बहुत प्यारी बच्ची मिली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा है मेरी बेटी पर, जिसका मैं बखान शब्दों में शायद ना कर पाऊँ। मेरी बेटी जब भी रोती है तो मंत्र जाप सुनकर स्माइल करके सो जाती है। गुरुपा हमारी बच्ची पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आशा करती हूँ आप ये सत्संग संगत से बहुत जल्द अपनी आवाज़ में शेयर करेंगे। अब मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस शो हो रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर अभी मेरे पास संगत जी शुक्राना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, मैं गुरु जी से अरदास लगाई हुई है, पर वो अभी तक संगत जी पूरी नहीं हुई है। मैसेज में मुझे बोला था, तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। मैंने किसी जगह संगत जी 4 मोर देखे और मुझे लगा कि अब काम बन जाएगा, पर वो नहीं बना संगत जी। और रोज मुझे गुरु जी की लिखी हुई बहुत सारी कार्ड्स भी दिखती हैं जिस पे जय गुरु जी लिखा होता है। मुझे मेरी ऑफिस की सीट के पीछे गुरु जी के ओम दर्शन भी हुए हैं। तो मुझे विश्वास है गुरु जी मेरी नौकरी बच जाएगी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। पर मेरी जॉब नहीं बची संगत जी, और लास्ट 2 मंथ से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। एंड मेरी कंपनी ने मुझे 2 मंथ्स की सैलरी भी नहीं दी है। और उन लोगों को गुरुजी ने ब्लेस करा है जो मेरे एंड मेरी बच्चे के लिए गलत कर रहे हैं। मैं अमृत वेला भी करती हूँ, पर शायद गुरुजी ने मेरा टेस्ट अभी ख़त्म नहीं किया है संगत जी। पिछले 15 साल से मेरी टेस्टिंग ही चल रही है। मैं हर सांस मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, पर फिर भी गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं करते हैं संगत जी। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी एक बहन भी मुझसे बात नहीं करती है, पर मैंने गुरुजी को बोला कि बस आप साथ मत छोड़ना, कोई बात नहीं, अगर सिस्टर बात नहीं करती है तो कोई बात नहीं। पर गुरुजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है संगत जी। जितने भी सत्संग सुनती हूँ सबको गुरुजी ने ब्लेस किया है। चाहे गलती से उन संगत ने कुछ बुरा भला भी बोला हो गुरुजी के लिए, पर मैंने आज तक कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मैंने बहुत बार गुरु जी का शुक्राना किया है। गुरु जी ने मेरे फादर को 2 टाइम संगत जी लाइफ भी ब्लेस करी है। 2010 में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी दीदी के साथ, और तब से मेरे साथ गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया है। मेरे फादर का 2013 दिसंबर में बाईपास हुआ। ऑपरेशन थिएटर में 10 मिनट तक उनको सांस नहीं आई। डॉक्टर ने बाहर आकर के बोला कि इट्स अ मिरेकल। एंड 2018 में उनको पेनिक्रियास जो थी संगत जी, वो मेरे पापा की 5500 पहुंच गई थी, 5500, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 100 होती है। और वो 1.5 मंथ्स आईसीयू में थे, पर बाद में गुरुजी ने ठीक कर दिया था। पर 2018 में वो बहुत बार हॉस्पिटल गए संगत जी, पर 30 दिसंबर 2018 के बाद वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। मेरे घर में मेरे फादर ने सत्संग भी कराए हैं, पर मुझे आज लगा कि मुझे ये सत्संग सब संगत के साथ शेयर करके मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे अभी लोहड़ी पर इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हुआ था कि आज मैं तुझे लाल रंग में चोले में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लोहड़ी के फंक्शन में 2 जगह जाना था। एक मेरी सिस्टर के बेटे की शादी के बाद पहली लोहड़ी थी, और जब मुझे उस जगह से निकलकर संगत जी दूसरी जगह पर मतलब जा रही थी, तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा। फिर मैं कार में बैठी बैठी सोच रही थी कि पार्टी में किस किस ने रेड कलर के कपड़े पहने थे।
देन उसके बाद संगत जी मैं मंदिर गई और संगत जी मैंने मंदिर में दरवेश स्थान जी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास है और जगह मेरी इन संगत जी लॉज मानते हैं। और जैसे ही मैं दर्शन करने के लिए गई थी संगत जी, तो जो अभी दीदी जी जो भी मतलब है संगत जी गद्दी पर, उस जैसे ही मैंने उनको देखा तो दीदी जी ने रेड कलर की स्टॉल ली हुई थी। और थोड़ी देर बाद जब वो लोहड़ी के लिए चल के आए, तब मैंने देखा कि दीदी जी वॉज वेयरिंग रेड कलर की फ्रॉक। एंड संगत जी, मेरे माइंड में एकदम से गुरु जी का मैसेज क्लिक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुना पाए और सुन पाए और सुना पाए। संगत जी, सुनाने का अर्थ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें। सत्संग को जितना शेयर करेंगे हमें गुरु जी की उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। इसीलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और जब भी आप सत्संग सुनाते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि गुरु जी हमेशा ही कहते थे शुरू तो शुरू करें। इसीलिए अपना सत्संग शुरू से शुरू करके ही सुनाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। जितना शुक्राना करें संगत जी गुरुपा का उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।